गुजरात टाइटंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की एक बहुत बड़ी जीत से आईपीएल 2024 की पॉइंट्स टेबल में आ गया बड़ा भूचाल। गुजरात की इस हार से चेन्नई को मिली है बड़ी खुशखबरी, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की इस जीत से मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल समेत तमाम टीमों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। जी हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2024 के बारे में। जैसे जैसे आईपीएल 2024 में मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, पॉइंट्स टेबल की रेस भी और भी ज्यादा रोमांचक होती जा रही है। आईपीएल में एक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स जो पहला मुकाबला जीत कर आ रही थी, वो आरसीबी के खिलाफ पहला मुकाबला जीत कर आ रही थी। ऐसे में अब चेन्नई का दूसरा मुकाबला जीतना जरूरी था। तो वहीं पर गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को एक बहुत बड़ी और करारी हार दी थी, जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस भी मुकाबले को जीत कर आ रही थी। लेकिन इन दोनों का जब आमना सामना हुआ तो चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात पर बड़ा भारी पड़ गया। अब चेन्नई सुपर किंग्स की जीत से प्लेऑफ में उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई। हम आपको बताएंगे अब चेन्नई के लिए क्या समीकरण बनते हैं, क्या खुशखबरी आई है, तो वही बताएंगे कैसे गुजरात, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल तमाम टीमों की मुश्किलें बढ़ी, कौन सी टीम कहां है इस पॉइंट्स टेबल में और कैसे हैं बाकी टीमों के हालात, इस मुकाबले के बाद क्या है बड़े बदलाव, बताते हैं आपको इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी फेवरेट टीम जानना चाहूंगा जिसे आप सपोर्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जी हां, आईपीएल 2024 का एक बड़ा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़। दोनों ही टीमें मजबूत लग रही थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत ही कमाल की पहले तो बल्लेबाजी और उसके बाद गेंदबाजी करी है। अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो शुभमन गिल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद शानदार रही और रचिन रविंद्रा की तारीफ करनी होगी। 20 बॉल पर 46 रन की पारी खेली और रचिन रविंद्रा ने यह दिखा दिया कि डेविन कॉनवे के न होने का कोई कमी इस टीम को खलने वाली है नहीं। 20 बॉल पर 46 रन, 3 छक्के, 6 चौके लाजवाब है। लेकिन उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने छोर संभाला। शिवम दुबे, वाह क्या कमाल की बल्लेबाजी, 23 बॉल पर 51 रन। हार्दिक पांड्या आपको टक्कर देने के लिए टी20 वर्ल्ड कप में शिवम दुबे एंट्री मारने वाले हैं। डार्ली मिचेल 20 बॉल पर 24 रन की पारी खेलते हैं, 6 बॉल पर 14 रन समीर रिजवी। और चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 206 रन का एक पहाड़ सा स्कोर गुजरात के सामने खड़ा करता है, जिसके जवाब में न तो रिद्धिमान शाह का बल्ला चला और न ही शुभमन गिल। खासतौर पर शुभमन का जल्दी विकेट लगने से गुजरात बैकफुट पर आ गया था। उसके बाद भी विजय शंकर, डेविड मिलर, आर साई सुदर्शन इन बल्लेबाजों ने प्रयास जरूर किया, लेकिन एंड ऑफ द एंड अंतिम ओवरों में और खास तौर पर अगर आप बात करेंगे तो गुजरात को हार का सामना करना पड़ गया था। लेकिन अब इस चेन्नई की जीत से कैसे पॉइंट्स टेबल में बड़े बदलाव आए हैं, चलिए आइए आपको बताते हैं। इस पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। लखनऊ सुपर जायंट्स वो टीम जिन्होंने अब तक केवल एक मुकाबला खेला है और उसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ गया। राजस्थान रॉयल के खिलाफ इन्हें बड़ी हार मिली थी। लखनऊ सुपर जायंट्स -1.000 नेट रन रेट है और इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी 13 मुकाबले खेलने हैं और 13 में से ये टीम अगर 8 मुकाबले जीती तो बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बनाएगी। पहली हार के बाद रास्ता थोड़ा मुश्किल नजर आता है। दिल्ली कैपिटल की बात करेंगे तो फिर उन्होंने भी पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर जगह बनाई है। एक ही मुकाबला खेला है और एक ही मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ गया। दिल्ली कैपिटल के लिए पंजाब किंग्स भारी पड़ गई थी। खैर, दिल्ली कैपिटल के लिए भी समीकरण तो वही है कि अब भी इन्हें 13 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 8 मुकाबले जीतने हैं। ऋषभ पंत की वापसी से क्या ये टीम वैसा कर पाएगी, क्या प्लेऑफ में जगह बना पाएगी? 13 में से 8 देखने वाली बात। मुंबई इंडियंस इस पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है, जिन्होंने एक ही मुकाबला खेला है और एक ही मुकाबला हारा है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में वो गुजरात टाइटंस से हार गए। गुजरात वो टीम ना जिनकी कप्तानी पहले हार्दिक करते थे, लेकिन अब हार्दिक के खिलाफ वो जीत गए थे। मुंबई इंडियंस की बात करेंगे तो फिर ये 8वें पायदान पर है और 13 में से इन्हें अब भी 8 मुकाबले जीतने हैं। फिलहाल अभी तक इन्होंने एक ही मुकाबला खेला और एक ही जीता है। 13 में से 8 जीतने हैं। इस पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर सनराइजर हैदराबाद का है, जिन्होंने भी एक ही मुकाबला खेला है और एक ही मुकाबले में हार मिल गई। सनराइजर हैदराबाद के ऊपर भारी पड़ गई थी केकेआर, कमाल की। अब सनराइजर हैदराबाद के लिए भी समीकरण तो वही बनते हैं कि 13 मुकाबले अब भी इस टीम को खेलने हैं और उसमें से 8 मुकाबले इस टीम को जीतने होंगे। तो ये 4 टीमें जो नीचे की है, इनके लिए पहली हार बड़ा सबब और दर्द देने वाली आगे जाकर।
फिलहाल पॉइंट्स टेबल में छठवें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। इन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं और उसमें से एक मुकाबला जीता जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ था, एक मुकाबला हारा जो कि आज चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हारा है और पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर गुजरात टाइटंस का नाम आ गया है। इनकी नेट रन रेट 2 पॉइंट के साथ में सबसे खराब है और जिसकी वजह से गुजरात पॉइंट्स टेबल में सबसे डाउन फिलहाल 2 पॉइंट के साथ में नजर आ रही है। लेकिन अब गुजरात के लिए रास्ता और समीकरण क्या बनते हैं? दरअसल गुजरात टाइटंस को अब भी 12 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 7 मुकाबले जीतने हैं। अगर गुजरात ऐसा कर पाता है तो प्लेऑफ में जगह बना पाएगा। 12 में से 7 जीतना वैसे कोई बड़ी बात तो नहीं होगी, लेकिन ऐसे देखें तो बहुत बड़ी बात। इसके बाद पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 2 में से 1 भी जीता है, 1 हारा है। 2 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगर आप बात करेंगे तो एक मुकाबला जो चेन्नई के खिलाफ हारे, तो दूसरा मुकाबला जो दिनेश कार्तिक की शानदार फिनिशिंग के दम पर जीते पंजाब के किंग्स के खिलाफ। अब इन्हें 12 मुकाबले अब भी खेलने और उसमें से 7 मुकाबले जीतने जरूरी है। 12 में से 7 जीतना थोड़ी डिफिकल्टीज तो रहने वाली हैं, लेकिन आरसीबी अगर फॉर्म में रही और आने वाले 2-3 मुकाबले लगातार जीत लिए तो ये टीम वैसा कर जाएगी। फिलहाल अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं तो चौथे पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 2 में से 1 मुकाबला जीता है, 1 मुकाबला हारा है और 2 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल चौथे पायदान पर बनी हुई है। पंजाब किंग्स के समीकरण भी वही बनते हैं कि आपको अब भी 12 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से जीतने हैं पंजाब किंग्स को कितने मुकाबले? जी हाँ, 7 मुकाबले जीतने होंगे। अगर पंजाब ऐसा कर पाएगा तो पंजाब प्लेऑफ में जगह बना पाएगा, लेकिन 12 में से 7 जीतना पंजाब के लिए आसान रास्ता रहेगा नहीं। लेकिन इस पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। कोलकाता नाइट राइडर ने कमाल का खेल दिखाया। 1 में से 1 मुकाबला जीते हैं। आंद्रे रसल्स के जो बैटिंग रही है वो बहुत ही कमाल की रही है। 2 पॉइंट के साथ में फिलहाल तीसरे पायदान पर है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर को अगर आप प्लेऑफ में जगह देना चाहते हैं ना, तो बचे हैं 13 मुकाबले और उसमें से 7 मुकाबले जीतने जरूरी है। 13 में से 7 जीतना कोलकाता के लिए बड़ी बात रहेगी नहीं। प्लेऑफ की रेस में ये भी काफी अब आगे आ चुकी है। ऐसे में पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। राजस्थान रॉयल को झटका लगा चेन्नई सुपर किंग्स की उस जीत से, क्योंकि राजस्थान पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीम थी, लेकिन अब दूसरे पायदान पर आ गई है। 1 में से 1 जीता है। 2 पॉइंट के साथ में ये टीम दूसरे पायदान पर है। राजस्थान रॉयल ने हराया था जी हाँ लखनऊ सुपर जायंट्स को और जिसकी वजह से ये दूसरे पायदान पर है। अब भी राजस्थान को 13 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से राजस्थान को जीतने हैं 7 मुकाबले। अगर राजस्थान ऐसा कर पाता है तो प्लेऑफ में जगह बना जाएगा। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स के हैं और उनके लिए खुशखबरी ये है कि दोनों में से 2 मुकाबले ये जीत चुके हैं। 4 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है। नेट रन रेट भी काफी अच्छी है। अब प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इनको क्या करना होगा? 12 मुकाबले खेलने हैं और उसमें 6 मुकाबले जीत लिए तो फिर ये टीम प्लेऑफ में जगह बनाएगी, 100% बनाएगी। और 12 में से 6 जीतना अब यहाँ से चेन्नई के लिए कोई मुश्किल लग नहीं रहा है। इसलिए अब तक प्लेऑफ में सबसे आगे चेन्नई सुपर किंग्स का नाम आता है। लेकिन आपको क्या लगता है, कौन सी 4 टीमें होंगी प्लेऑफ में जगह बनाने वाली? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।